सीयूईटी 2025 की कर रहे हैं तैयारी और आपको लग रहा है कि आपको सारे सिलेबस पता है, तो आप अभी भी गलत, क्योंकि आपको अभी भी पूरा सिलेबस डिटेल में नहीं पता है। चाहे आप बीए की तैयारी कर रहे हो, बीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हो, बी वोकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हो या फिर डीयू को कर रहे हो या फिर जेएनयू को कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कर रहे हो या फिर जेएमआई को कर रहे हो, क्या आपको पता है कि जीटी का सिलेबस क्या है? हाँ सर, रीजनिंग है, जनरल टेस्ट है, करंट अफेयर है, जीके जीएस है। अच्छा, तो फिर रीजनिंग में क्या क्या है ये बता दीजिए। ब्लैंक हो गया ना। उसके बाद बताइए न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या है? ब्लैंक हो गया ना। जीके जीएस में क्या है? सर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पहली बात तो पॉलिटिकल साइंस नहीं है सर, ज्योग्राफी है। बस करंट अफेयर कहाँ गया? जब अगर आप डोमेन की तैयारी कर रहे हैं तो डोमेन का सिलेबस क्या है? क्या ओल्ड एनसीईआरटी में पूरी एनसीईआरटी बुक आएगी या फिर जो आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो आएगा? क्या न्यू टॉपिक्स ऐड हुई हैं? क्या पुराने को डिलीट किया गया है? यहां भी वही गेम है। सर लैंग्वेज का क्या है? लैंग्वेज में तो 4-5 लाइन में कंप्लीट किया है। क्या लेटर राइटिंग के भी पार्ट्स आते हैं? या फिर ग्रामर्स में कौन सा पोर्शन डोमिनेटिंग रहता है? ये सारे कंफ्यूजन हैं। तो आज ये वीडियो कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन देगा सारे कोर्सेज, सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में और सारे सिलेबस के बारे में, और वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, और उम्मीद है कि आप बढ़िया चल रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही है। नहीं चल रही है तो उसको अच्छे तरीके से मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये सीयूईटी एग्जाम होता कैसे है। तो अगर हम लोग सीयूईटी की बात करें तो बेसिकली सीयूईटी एग्जाम को एक बॉडी कंडक्ट कराती है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए का काम है कि वो बस आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, इतना ही काम है। मतलब कि वो एग्जाम कंडक्ट कराया और एग्जाम के बाद वो रिजल्ट देता है। तो सर एडमिशन कैसे होगा? अब एडमिशन के लिए हर एक यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि जैसे ये फॉर्म रिलीज करता है, हर एक यूनिवर्सिटीज उसके बाद जो है बताती हैं। ठीक है, क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि भैया हमारे यूनिवर्सिटीज, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, एयू हो, जेएमआई हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, वो बताती है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। बीएचयू कहता है मेरे से बीए करना है तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम तो हो जाएगा। डीयू कहता है नहीं, 12th में क्या पढ़े हो उसमें से 3 सब्जेक्ट दो और एक लैंग्वेज दे दो, हो जाएगा। एएमयू कहता है कि सुनो मेरे लिए तुम जनरल टेस्ट, लैंग्वेज दे दो और 2 डोमेन दे दो। सर इतने सारे एग्जाम्स देने होंगे तो कितने एग्जाम दे सकते हैं? बस 6 ही पेपर आप दे सकते हैं, ऐसा एनटीए कहता है। अगर आपको यह भी समझना होगा कि किस तरह से सारे यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, मैं डिटेल में बता दूं बीए, बीएससी, बीएलएलबी, बीकॉम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा, याद से ड्रॉप डाउन कीजिएगा, तभी मैं ये वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। खैर अभी सिलेबस का पार्ट है तो उस पर चलते हैं। तो जब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस को 3 सेक्शन में बांटा गया है, जहां पे सेक्शन ए आपका जो है वो लैंग्वेज के बारे में बताता है। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में बताता है, जहां पे आप कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। सेक्शन जो आपका बी है वो आपका डोमेन के बारे में बताता है। क्या बताता है? डोमेन के बारे में, जिसको आपने 12th में पढ़ा है। क्या वही देना जरूरी है? फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर चाहिए आपको वो नॉलेज तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। उसके बाद है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी जहां पे आपका आता है जनरल टेस्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि क्या है जनरल टेस्ट का सिलेबस। तो जब जनरल टेस्ट की सिलेबस की बात करते हैं तो एनटीए बहुत प्यारे से भाषा में कह देता है कि जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आएगा और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। बस इतना ही आएगा, सिंपल है। इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस बार का जनरल टेस्ट जो आया था, इतना कहते हैं कि बच्चों ने कहा कि सबसे बेकार जनरल टेस्ट आया था। करंट अफेयर के नाम पे 2006 का पूछा जा रहा है, मैथ्स के नाम पे आपने उसको टफ कर दिया, रीजनिंग का कोई सर पैर नहीं है। रीजनिंग में बहुत बड़ा रीजनिंग होता है, क्या पूछना चाहते हो? मैं तो कहता हूं इसको सीयूटी का सिलेबस क्यों कहते हो, इसको एसएससी का सिलेबस डिक्लेयर कर दो ना, बच्चे इसके बाद सीधे एनटीपीसी और एसएससी की तैयारी कर लें।
सर क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या है सिलेबस, डीप में इस सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। रीजनिंग के पोर्शन को देखें तो बस रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, अल्फाबेट, डिक्शनरी, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, एनालॉजी, सीरीज, मिसिंग नंबर्स, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसके बाद काउंटिंग फिगर्स, मिरर, वाटर इमेज, कंप्लीशन ऑफ इमेज, एम्बेडेड ऑफ फिगर, paper cutting and folding, series analogy, similarities, classification, deviations, statements and conclusions, statements and arguments, statement and assumptions, उसके बाद statements and course of affection, cause and effect, odd figure out, logical of sequence or words and miscellaneous। बहुत छोटा सिलेबस है ना ये, बस मैंने आपको रीजनिंग का बताया है, ठीक है। सॉरी। अब ये आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, कब कब आए हैं ये देख लेना, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्या है, ये रीजनिंग का आपके लिए सिलेबस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। अनंत महासागर है, गोता लगाना है लगा लो। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है किसी को नहीं पता सर पैर क्या है। एवरीथिंग अंडर द स्काई, जो यूपीएससी का लाइन है ना, कहते हैं कि यूपीएससी में क्या सिलेबस है, तो सब चीज जो है आसमान के नीचे वही सिलेबस है। तो इसका भी लगभग वही सिलेबस है। कहता है कि जीके जीएस में हल अलग अलग पोर्शन से आता है। जीके जीएस में जीके हिस्ट्री आता है, जीके पॉलिटी आता है, जीके ज्योग्राफी आता है, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर आता है। सर क्या क्या पढ़ूं, तो सारी चीजों को देखते हैं। अगर ट्रेंड एनालिसिस को देखना है तो इस पे अलग से वीडियो भी बना हुआ है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि जीके जीएस में जो है सबसे पहले जीके हिस्ट्री में देखते हैं। और आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आता क्या है सर, तीनों आते हैं बेटा। देखो कैसे, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट इंडिया आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, राइज ऑफ महाजनपदास, जैनिज्म, बुद्धिज्म, रिलीजन ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, द फ्लोरिशिंग मगध किंगडम, सिकंदर, मौर्य एम्पायर, ब्राह्मण एम्पायर, सीक्रेट एम्पायर, उसके बाद पुष्प भूति डायनेस्टी, वर्धना डायनेस्टी, मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, चोला, चेरा, ये जो रहते हैं पल्लव, ये सारे भी आते हैं। उसके बाद जब आप मेडाइवल इंडिया में आते हैं तो कहता है अरब इन्वेजन, महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी, सल्तनत पीरियड जहां पर दिल्ली सेंट्रल पे फोकस किया जाता है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी स्टेट्स, उसके बाद सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर, द राइज ऑफ मराठा। सर हो गया जीके हिस्ट्री। आगे देखो जीके हिस्ट्री अभी भी नहीं हुआ है। मॉडर्न में कहां आता है, मॉडर्न में लेटर मुगल पीरियड, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, ब्रिटिश हेजेमनी ओवर बंगाल, एग्रोज रिलेशंस ऑफ मैसूर, सिख्स एंड इंग्लिशमैन, गवर्नर जनरल अंडर द कंपनी रूल, सिग्निफिकेंट रेबेलियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, मेजर कॉजेज, ग्रेट रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, इंडियन रिलीजन, सोशल नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट पोस्ट 1991, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर नन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सारी चीजें जो भी रहती हैं, ठीक है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सारी चीजें आएंगी आप में। उसके बाद और देखिए कीवर्ड्स ऑफ द स्लोगन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पब्लिश्ड पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब भी आएंगे। डिग्री रिसिपेंट डोनर्स, कांग्रेस के सेशंस कब कहां हुए, हिस्टोरिकल बैटल्स क्या क्या थे, मेजर डायनेस्टी, फाउंडर कैपिटल क्या था, सोशल रिफॉर्म्स एक्ट, मुस्लिम एंड सोशल रिलीजियस मूवमेंट क्या क्या थे, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। ये बस हिस्ट्री का था। जीके पॉलिटी पे चलते हैं, उससे पहले ज्योग्राफी पे चलते हैं। तो कहता है ज्योग्राफी में क्या आएगा, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट, हाइड्रोस्फीयर, ओशियनिक करंट, एटमॉस्फेयर, मेजर मिनरल्स एंड प्रोड्यूसर्स की मिनरल्स और प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स मेजर वेजिटेशंस, मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम्स, ठीक है। उसके बाद फेमस प्लेसेस, ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, कहता है बस इतना ही नहीं। उसके बाद मेजर स्ट्रैट्स of the world, major rivers of the world major cities of the banks, ठीक है, world's major waterfall, major lakes, ठीक है, major mountains, major deserts, major capital currencies, सारी चीजें। इंडिया का ज्योग्राफी, जनरल इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में, रिवर्स, लेक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये सारी चीजें आती हैं। मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आता है, मेजर टाउन्स एंड द बैंक्स ऑफ रिवर आता है कि नदी के किनारे कौन कौन से मेजर्स हैं। उसके बाद मेजर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, मेजर ज्योग्राफिकल सरनेम्स एंड इंडियन ट्राइब्स के बारे में आता है। ये बस बाबू ज्योग्राफी का था।
ये जीटी है। कैसे जीटी को टैकल करना है मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी में जनरल इकोनॉमिक्स, नीति आयोग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सम ऑफ द की पॉइंट्स, मिसलेनियस फैक्ट्स, ये सब भी आते हैं, जो कि सबसे छोटा पार्ट रहता है लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग डेवलपमेंट से कॉलोनियल रूल, उसके बाद क्रोन रूल, इन सारी चीजों को देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फॉरेन कंपनीज, उसके बाद डीपीएसपी, उसके साथ साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, इन सारी चीजों को देखते हैं। मिसलेनियस पॉइंट्स को देखते हैं, इंडियन पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उस पर भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फेडरल पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन एंड डिफरेंट कमीशंस, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, इन सारी चीजों को कवर करते हैं विद सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट लेडी कौन था, फर्स्ट जो है सेशन कहाँ पे हुआ, ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आता है। तो जीके जीएस का सिलेबस क्या है, जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपको लग रहा है अभी तक जो है जीटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज आता है, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज आता है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन जो है आएंगे, ये आएंगे। एरिया एंड पैरामीटर, सरफेस एंड वॉल्यूम, एलसीएम, एचसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, एब्सर्ड, इंसिडेंस। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एपीजी, पीएसपी, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेशन, जियोमेट्री, डेसिमल, ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, मिसलेनियस, ठीक है। ये हैं, अगर इसके आपको ट्रेंड एनालिसिस देखना है तो देख लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया जनरल टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस। फिर आता है कि सर तैयारी कैसे करें। बाकी डोमेन्स की तो कर लोगे, जनरल टेस्ट की कहाँ से करोगे, जीके जीएस की कहाँ से करोगे, करंट अफेयर की कहाँ से करोगे। करंट अफेयर में चलो सर की क्लास चलती है 7 बजे से, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की चलती है, आप देख सकते हैं। उस बेस्ट पार्ट क्या है उस करंट अफेयर का, कि 7 बजे से जो नीतीश सर की क्लास चलती है उसमें आपको स्टैटिक जीके, जो मैंने आपको इतना दिखाया ना, जीके पॉलिटी, जीके हिस्ट्री, जीके जीएस को भी कवर अप किया जाता है, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चंस थे उसने बता दिया कि आने वाले समय में क्वेश्चंस और टफ होंगे। तो उसकी तैयारी जो है अभी से ही आप क्या कीजिए, अभी से ही उसकी तैयारी चालू कीजिए। तो उसके लिए अगर आप हमारे वरदान बैच से जुड़ते हैं तो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रिपरेशन में क्या चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, आपको टाइम टू टाइम क्विज चाहिए कि आप अपने डेली नॉलेज को चेक कर सकें, वो अवेलेबल है। आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए कि आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके एक चैप्टर से। आपको वीकली टेस्ट चाहिए कि किस तरह से पैटर्न आता है वो देखें। नोट्स चाहिए आपको, अपने मेंटर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना होगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चलता हो। ये सारी चीजें देखते हैं हम लोग। फिर डोमेन सब्जेक्ट में आए तो आपको अलग से एक अलग गाइडेंस दी जाती है हर एक डोमेन में कि आपके लिए क्या जरूरत है, नोट्स की जरूरत है वो प्रोवाइड की जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वरदान बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में और लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। अगर आपको डोमेन और लैंग्वेज के सिलेबस को देखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है आप सबसे पहले सिंपल होगा कि आप पहुंचिए कहां पे, आप पहुंच जाइए सीधे एनटीए बाबा के पास, ठीक है। एनटीए बाबा के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे आप यहाँ पे लिख दीजिए एनटीए, ठीक है, एनटीए लिखिए और एनटीए में आप आ जाइए सीयूईटी यूजी में। सीयूईटी यूजी पे आ जाएंगे, उसके बाद आप इस डैशबोर्ड में सिलेबस के पोर्शन पे आइए और जिसका मन है उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। जीटी जीके जीएस का भी है, जीटी का भी है, लेकिन उतना डिटेल सिलेबस नहीं है। और यहाँ पे आपको मान लीजिए इकोनॉमिक्स देखना है, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, किसी का भी तो मान लो इकोनॉमिक्स का हमको देखना है, ये आ गया आपका सिलेबस। अब इस सिलेबस को देख लीजिए। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या सर ये ओल्ड एनसीईआरटी है या न्यू एनसीईआरटी है। एक चीज मैं डाउट आपको क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी, कोई भी चैप्टर न कटता है न जो है बढ़ता है, जो कंप्लीट एक बुक होती है वही आता है। अगर आपके बोर्ड्स में चैप्टर्स कट रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एनटीए भी काट करके रखा है चैप्टर्स को, वो कंप्लीट पूछेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कुछ टॉपिक्स क्या है कि डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, कोई टॉपिक्स अभी डिलीट नहीं किया गया है। लास्ट ईयर भी
बच्चों ये जितने बच्चे थे जिन्होंने सोचा कि बोर्ड्स में तो ये नहीं आते थे, एनटीए भी नहीं पूछेगा, वो फंस चुके थे। रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को जान सकते हैं। बाकी आप जो है हमारे थ्रू भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस होता है, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानना है, उनके सिलेबस के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर उस पर भी वीडियो बनाइए। मैं उस पर भी आपको ये डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि आपके लिए वरदान साबित होने वाला। तब तक आज के लिए बस इतना ही है। आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। बाकी होप यू विल डू बेस्ट इन योर कमिंग फ्यूचर। आज के लिए थैंक यू। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक और कमेंट रखिए, ताकि हम लोग भी जो है आप लोग उसको बता सके कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहा है। थैंक यू सो मच।